माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का ML कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जीवन में जो जीवन जीने की प्रक्रिया है उसमें अनेकों उतार चढ़ाव हम देखते हैं, और वो जो उतार चढ़ाव आते हैं वो जीवन में जितनी भी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार बनते हैं। अगर किसी के घर में आपदा विपदा आती है तो परिवार कष्ट में होता है, कहीं किसी परिवार में खुशी आती है तो सब लोग खुश होते हैं। और ऐसे ही मानव जीवन में मनुष्य के अनेकों गुण होते हैं। पशु जीवन में भी पशुओं के अनेकों गुण होते हैं। मानव जीवन में भी मनुष्यों में अनेक दोष होते हैं, तो पशु जीवन में भी पशुओं में अनेक दोष होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मानव जीवन में होना परम आवश्यक है, जैसे किसी के प्रति सहानुभूति रखना, किसी के प्रति दयावान होना, अपने चरित्र से ईमानदार होना, स्वभाव से विनम्र होना, एक सहायता का हाथ हमेशा दूसरों के साथ रखना। ऐसे ही मैं आपको दया के बारे में बताता हूँ, जिसको पिटी कहते हैं। अगर किसी के प्रति हमारी सहानुभूति है तो हमारे अंदर दया उत्पन्न होती है। अब दया उत्पन्न होती है तो दया उत्पन्न होने का जो कारण है वो हमारे अंदर जो भावना है उसका परेशान होना है। किसी को जब हम कष्ट में देखते हैं तो कष्ट में देख करके हमारे अंदर भाव जागृत होता है, हम भावुक होते हैं। और भावुक होने के साथ ही जो व्यक्ति कष्ट में है उसके कष्ट निवारण के लिए हम प्रयास करते हैं। उसका कष्ट निवारण करने के लिए जो हमारे अंदर जो व्यथित मन है उसको भी हम खुश मन में तब्दील करना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं। तो हम ये मान करके चलें, जो दया है इट इज़ डबल ब्लेसिंग, ये दोहरा आशीर्वाद है। दोहरा आशीर्वाद कैसे है? एक तो किसी भी व्यक्ति को हमने कष्ट में देखा तो उसको देख करके हमारे अंदर जो कष्ट उत्पन्न हो रहा है, और जब कष्ट उत्पन्न हो रहा है तो हम सामने वाला जो व्यक्ति कष्ट में है उसका कष्ट दूर करना चाह रहे हैं। अब जब हम उसका कष्ट दूर करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति का कष्ट दूर होता है, तो साथ में ही हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमको सुखद अनुभूति होती है, और हमारे अंदर जो व्यथित मन था वो खुश मन हो जाता है, यानी हमारा भी कष्ट दूर हो जाता है। एक सज्जन है, वो रेलवे स्टेशन पर एक दिन खड़े हुए थे, और रेलवे स्टेशन पर जब खड़े हुए थे तो हमने देखा है रेलवे स्टेशन पर बहुत चहल पहल होती है और ट्रेन आती हैं जाती हैं, और स्पेशली वहाँ पर शू शाइन जो जूते पॉलिश करने वाले हैं वो जरूर इधर उधर घूमते हुए मिलते हैं। चाहे आपके जूते बिल्कुल चमकीले हैं, चमके हुए हैं, फिर भी आकर के वो पॉलिश सर, गुड पॉलिश सर इस तरह से कहेगा। अगर आप यस करते हैं तो वो अपने कार्य में लग जाएगा। तो जो सज्जन वहाँ खड़े हुए हैं तो उनके पास में एक व्यक्ति आता है, और वो नई उम्र का व्यक्ति है। आकर के वो उनको कहता है कि गुड पॉलिश सर। तो जो सुशाइन जब आता है और वो अपनी बात कहता है तो जो व्यक्ति है वो देखता है कि भाई ये जो व्यक्ति है, जो सुशाइन है, जो कम उम्र का है, ये परेशान है, ढीला पीला सा है और दुखी मन सा लग रहा है, ये इट मीन्स ये एक्टिव नहीं है। तो उसके अंदर दया उत्पन्न होती है, और दया उत्पन्न होने के साथ ही और उससे कहता है कि हाँ मेरे जूते पॉलिश करो। तो वो उन पर उसके बूट पॉलिश करने लगता है। तो वो इतना ढीले हाथ चला रहा है, तो ढीले हाथ देख करके और व्यक्ति कहता है कि थोड़ा सा चुस्तीले बनो, एक्टिव बनो और जल्दी से करो। लेकिन वह जो सुशाइन है वो शांत रहता है, कूल एंड काम है, कोई जवाब नहीं देता है और आराम आराम से कर रहा है। तो जिसके शू पॉलिश हो रहे हैं उसको परेशानी होती है कि यार इतना ये सुस्त क्यों है, ढीला क्यों है,
परेशान क्यों हैं। और इतनी ही जब प्रोसेस चल रही है उसी समय एक दूसरा सुशाइन वहाँ आता है, जूता पॉलिश करने वाला आता है। और जो पहले वाला है और वो आकर के अनायास ही उसे कहता है तुम लाओ हटो मैं करता हूँ, और वो जूते पॉलिश करने लगता है। और जूते पॉलिश करता है, बहुत एक्टिव है और फुर्तीले है, उसमें क्रीम लगा करके पॉलिश लगा करके और उसे रेड से शाइन करता है, शाइनर से शाइन करता है और करके और कहता है कि बाबूजी जूते तैयार हैं, प्लीज़ पुट ऑन, पहन लीजिए। वो देखता है कि भाई ये तो बहुत एक्टिव है। पहले वाला आया, उसने जूतों को साफ किया, धूल हटाई, और धूल हटाने के बाद में फिर जो पॉलिश कर रहा था, लेकिन दूसरे ने आकर के उसके अधिकार को, पॉलिश के अधिकार को छीन लिया। लेकिन निश्चित रूप से जो दूसरा था उसने ठीक प्रकार से पॉलिश की, और तो पेमेंट उसी को मिलना चाहिए। तो वो कहता है कि सर मेरा आप दीजिए, पेमेंट दीजिए, भुगतान करिए, पॉलिश का चार्जेस दीजिए। तो इस पर वो पहले वाला जो व्यक्ति है, वो जो खड़ा हुआ है जिसके शू पॉलिश हुए हैं, वो सोचता है कि मैं किसको पैसे दूं। लेकिन उसके मन में विचार आता है कि भाई अल्टीमेटली जो सेकंड वन है उसने मेहनत की है तो पैसा उसी को देना चाहिए, और वो उसको पैसे देता है। पैसे देने के बाद में जो दूसरा सुशाइन है वो जो पैसे हैं और तुरंत पहले वाले को दे देता है, पहले वाले की हथेली पर रख देता है और उसकी पीठ पर थपथपाता है, और ये कहते हुए चलो खुश रहो, एंजॉय एंजॉय, ऐसा कहते हुए वहां से चला जाता है। तो व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित होता है कि भाई ऐसा कैसे हुआ। ये दूसरा आया, उसने पूरा काम किया, लेकिन फिर वो जैसे ही उसके मन में जो विचार आता है तो उसको बुलाता है, भाई इधर आओ इधर आओ। तो उससे पूछता है कि भाई ऐसा आपने क्यों किया। तो लौट के आता है, उसको बताता है कि भाई ऐसा मैंने इसलिए किया है कि यह जो व्यक्ति है ये ट्रेन से गिर गया, और एक दिन ट्रेन से जब गिर गया तो इसको चोट लगी और इसका जीवन बड़ी मुश्किल से बचा है। और उस एक्सीडेंट में इसकी जो बॉडी है उसमें शिथिलता आ गई है, चलने में, काम करने में, हाथों में, सभी में इसके में ढिलाई आ गई है, तो उतना फुर्ती से काम नहीं कर पाता है। तो हमारे एक चाचा जी हैं जिनको हम सत्संग चाचा जी कहते हैं, वो सत्संगी हैं। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई हमें इसकी हेल्प करनी है, और एक जोड़ी पॉलिश के पैसे, शू पॉलिश के पैसे इसको डेली देना है। जितने भी शू शाइन यहाँ पर हैं उनको एक जोड़ी पॉलिश के पैसे इसको देने हैं, और ये बहुत स्वाभिमानी है और ये शू शाइन का काम कर रहा है। अगर चाहता तो ये है व्यक्ति, और स्टेशन पर, स्टेशन के बाहर कहीं बैठ करके भीख मांग सकता था, लेकिन इसने मना कर दिया, मैं भीख नहीं मांगूंगा। इसलिए हम सभी ने ये डिसाइड किया है कि हम इसको डेली एक जोड़ी जूते पॉलिश करने का मेहनताना है, इसको देंगे, हम इसके लिए निकालेंगे। इट मीन्स हमारे जो सत्संगी चाचा हैं उन्होंने कहा कि भाई आप कोऑपरेटिव बनो, सहयोगी बनो, एक दूसरे के सहयोगी बनो, और सहयोगी बनकर के हम सक्रिय हित करें, एक दूसरे का सक्रिय हित करें। स्पेशली इसका जो ट्रेन से गिर गया, जो शिथिल हो गया है शरीर से, इसका हित करें, और इसमें हमको त्याग की भावना रखनी चाहिए। जब हम त्याग की भावना रखेंगे तभी तो दूसरे की हेल्प करेंगे, दूसरे को पैसा दे सकते हैं। और हम सभी अगर स्नेह और सहानुभूति रखेंगे तो हम दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो हमारे अंदर स्नेह और सहानुभूति होनी चाहिए, हमारे अंदर एकत्व भाव होना चाहिए, हम सभी में आपसी प्रेम होना चाहिए, हम सभी में एकता होनी चाहिए, और अल्टीमेटली इतने सभी जो गुण हैं वो मानवता के परिचायक हैं। तभी हम सच्चे मानव बनते हैं, तभी हम सच्चे हितकारी बनते हैं। और जो हमारा दूसरे का सहायता करने का स्वभाव है वो हमेशा वो रिवार्डेड होता है, उसकी तारीफ होती है, हमारे मन को सुख मिलता है, सुकून मिलता है। इसीलिए जीवन में हर समय हम एक दूसरे की सहायता करें। जब हम एक दूसरे की सहायता करते हैं
तो हमें सुखद अनुभूति होती है। और सहायता कब कर सकते हैं? जब हमारे दिल मानवीय दया से ओतप्रोत हों। आवर हार्ट्स मस्ट बी फिल्ड अप विद द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, यानी विद द फीलिंग ऑफ पिटी, सिंपैथी। हमारे अंदर पिटी और सिंपैथी होना चाहिए। हम जब पिटी और सिंपैथी के साथ होते हैं तो हमारे व्यवहार में, हमारे स्वभाव में, हमारे व्यक्तित्व में अपने आप ही प्रभाव आ जाता है और हम प्रभावी व्यक्तित्व के धनी बन जाते हैं। समाज में लोग हमको सम्मान देते हैं और हम जो समाज में नीडी हैं उनको हेल्प देते हैं। और यही हमारे जीवन में जो सबसे अच्छे आनंद का स्रोत है। वी मस्ट हेल्प द नीडी, इट प्रोवाइड्स अस द बेस्ट प्लेजर इन लाइफ। जरा किसी की सहायता करके देखें। हम किसी की सहायता करते हैं तो जो प्लेजर हमको मिलता है शायद हम उसकी अनुभूति स्वयं कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। इससे हमको आत्मसंतुष्टि मिलती है, आत्मसंतोष मिलता है। और अल्टीमेटली हम सभी को कोऑपरेटिव होना चाहिए, हम सभी को हेल्पफुल होना चाहिए। जैसे जो सुशाइन रेलवे स्टेशन पर है, वो बेचारा अर्ध विकलांग हो गया है और दूसरे व्यक्ति जो उसके साथी हैं उसकी हेल्प कर रहे हैं। अगर हम अपने वर्क प्लेस पर एक दूसरे की हेल्प करें, हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें, हम जो निर्बल वर्ग है उसके प्रति दया भाव रखें, सहानुभूति रखें, हमारे अंदर एक ऐसा भाव हो जब कोई भी हमसे बात करे तो हम उस तरह की बात करें कि हमारे व्यक्तित्व से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन सामने वाले को मिले और सामने वाला खुश हो। ऐसा लगना चाहिए कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी समस्या लेकर के आए, और हम उससे बातचीत करें और बातचीत करके जब वो वापस लौटता है तो वो मुस्कुराता हुआ जाए। ऐसा लगना चाहिए कि भाई उसको उसकी समस्या का समाधान मिल गया है। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को गुण मत दो लेकिन गुण जैसी बात तो करो। मैं तो ये कहूंगा कि गुण दो, बात तो गुण जैसी करो लेकिन गुण भी दो, अर्थात वास्तव में उसका काम करो। किसी को झूठा दिलासा, कहीं झूठी लॉलीपॉप मत दो और लोगों की सहायता करो, क्योंकि जीवन में सिंपैथी और पिटी ये साधारण गुण नहीं है, ये ईश्वरीय गुण है। ये व्यक्तियों में विरले व्यक्ति होते हैं जिनको ईश्वर इन गुणों को देता है। और विनम्रता जो गुण है वो ऐसा गुण है जो जितना ताकतवर होता है उसमें उतनी ही विनम्रता अगर आ जाए तो कहते हैं, एक उपमा दी जाती है कि वो देवतुल्य है। तो मेरा ये कहना है, आज मैंने जो बात कही है कि जीवन में दया है, सद्भाव है, दूसरों को सम्मान है, प्यार है, दुलार है, स्नेहाशीष है, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हमारी ज़रूरत है उनका हम सम्मान करें, उनकी सहायता करें और उनकी सहायता करके हम अपने व्यक्तित्व में प्रभाव बढ़ाएं। और यही जो सेवा भाव है हमारे जीवन के बाद में, जब हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान के पास जा करके जब वो हिसाब होता है, जब हमारा बही खाता खुलता है, तो उसमें यही जो सत्कर्म है, दया के कर्म हैं और दया के कार्य हैं, ये वहाँ पर हमारे आड़े आते, हमारी हेल्प करते हैं। और प्रभु इन्हीं सत्कर्मों के आधार पर हमको अगला जन्म निर्धारित करते हैं। ये हमको अपने मन में विचार करना है, सोचना है। और आज से हम अगर दूसरों की सहायता करने का व्रत लें, अपना उसको जीवन में धर्म माने, तो निश्चित रूप से हम सुखद अनुभूति डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी को नमस्कार करूँगा। और इस वीडियो को बनाने में मिस्टर नवीन वशिष्ठ पीजीटी कॉमर्स ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनको मैं थैंक्स कहता हूँ। आप सभी को थैंक यू वेरी मच।